विश्व युवा दिवस के अवसर पर इस्कॉन धनबाद की ओर से धनबाद के एक होटल के सभागार में युवा समागम आयोजन किया गया, जिसमें करीब 600 छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं के लिए चरित्र निर्माण एवं सफल जीवन की प्रेरणा के उद्देश्य से यह विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस्कॉन के वक्ताओं ने प्रेरणा प्रसंग पर चर्चा की है। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर सुनीता माताजी ने अपने प्रसंगों से छात्राओं को बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताई है। मौके पर इस्कॉन धनबाद अध्यक्ष नाम प्रेम दास मौजूद रहे। इस दौरान छात्राओं ने नाट्य एवं नृत्य की प्रस्तुति दी है। बात से हैं एक्चुअली ये फेस्टिवल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस्कॉन धनबाद गर्ल्स फोरम यूथ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए स्पेशली 15 टू 30 एज के बिटवीन वाले लड़कियों के लिए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जैसे कि बेसिकली ये प्रोग्राम है चेतना फेस्टिवल। चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो हमारे कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए है, क्योंकि हमें सही गलत का आइडिया नहीं होता है, और अगर आइडिया होता भी है तो मतलब हमें पता नहीं होता कि उस चीज़ को हम कैसे लीड करें आगे, है ना। तो उसी तरीके से जो आप अभी देख रहे हैं क्लास में, माता जी अभी स्पीकर है, वो अभी क्लास दे रही हैं, तो वो इनका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि जैसे आपने लव जिहाद देखा होगा, सिचुएशन, द केरला मूवी देखा है, ऐसे बहुत सारे मूवीज़ है। अभी भी रिसेंट न्यूज़ में अभी आते रहते हैं ऐसे सारी चीज़ें, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन में रह रहे हैं और वो उनके बॉडी पार्ट्स को इतने पार्ट में कट करके फ्रिज में रख देते हैं। सो ये सारी सिचुएशंस ना, ये सारी सिचुएशंस ने ही हमें मजबूर किया है चेतना फेस्टिवल। रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान के तहत सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों की सेवा लेने का कार्य जारी है। इसी कड़ी में 7 विभागों के लिए 14 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन हुआ है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा है कि अस्पताल में न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, पल्मेंटोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजी के चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। सदर अस्पताल में स्पाइन सर्जरी की शुरुआत होगी। बता दें कि सदर अस्पताल राज्य भर में मॉडल अस्पताल के रूप में काम कर रहा है। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है। हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे। हमें 4 न्यूरो सर्जन मिल गए हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे। कुछ ज्वाइन कर भी लिए हैं। उसी ढंग से पल्मोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल। कोविड के समय से ही लंग्स का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, तो हमारे यहाँ 3 पल्मोनोलॉजिस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं। उसी ढंग से हम लोग क्रिटिकल केयर शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोग सीरियस केसेस का ट्रीटमेंट नहीं करते थे, क्रिटिकल केसेस का, लेकिन अब हमारे यहाँ क्रिटिकल केसेस के एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, एक तो न्यूरो सर्जन आ रहे हैं और प्लस न्यूरोलॉजिस्ट भी। स्पाइन की बीमारियों के लिए हम लोग इसको स्पेशलाइज सेंटर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 5-5 न्यूरोलॉजिस्ट जब रहेंगे तो हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे स्पाइन सर्जरी के लिए या कोई भी न्यूरोलॉजिकल केसेस के लिए। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का आम लोग सही से पालन करें, इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, आपको बता दें। लेकिन इन सब के बीच रांची की सड़कों पर इन दिनों ऑनलाइन चालान के डर से लोग अपने नंबर प्लेट में स्टिकर चिपकाकर नंबर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर कई गाड़ियों को सीज भी किया गया है। साथ ही वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया है कि अगर कोई भी चालक नंबर प्लेट को पाने की कोशिश करते हैं तो यह प्रथम दृष्टया माना जाएगा। आप कोई क्राइम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर प्लेट से छेड़छाड़ किया है, फिलहाल फाइन काटकर और वार्निंग देकर छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन यदि वाहन चालक नियम का पालन नहीं करते हैं तो उस पर क्राइम करने के इंटेंशन से नंबर छुपाया गया इस बिंदु पर एफआईआर की जाएगी और कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। हम लोग अभी लास्ट वीक में 2-3 दिन लगातार इस बात को लेकर मतलब जो नंबर प्लेट टेम्पर कर रहे हैं, स्टिकर साट रहे हैं या कंसीलमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ी सीज करके उस पर कार्रवाई किया। इवन वार्निंग भी दिया है कि अगर कोई भी चालक अगर अपने नंबर प्लेट को कंसील करता है या टेम्परिंग करता है, नंबर प्लेट को छुपाता है स्टिकर साट के या स्क्रैच करके, जैसे भी हो, तो प्रेमा फेसी माना जाएगा कि आप कोई क्राइम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस नंबर का आपने छेड़छाड़ किया है, ठीक है। तो अभी मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप स्टिकर नहीं लगाएं नंबर प्लेट पे, ठीक है। अभी हम लोग फाइन काट के मैं अभी वार्निंग दे के छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्राइम करने के इंटेंशन से नंबर छुपाया गया, उस बिंदु पर हम लोग सीधे एफआईआर करेंगे और फिर एफआईआर करके फिर उनको जेल भेजेंगे। और
देवघर में महर्षि महेश योगी का 108वां जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर आश्रम प्रभारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान हुए। सुबह में सबसे पहले गुरु पूजन हुआ, इसके बाद शांति पाठ, रुद्राभिषेक, गणेश आशीर्वाद शिष्य, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ किया गया। आश्रम में रह रहे 65 वेद पाठी बटुकों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक साथ 65 बटुकों द्वारा वेद की ऋचाओं के सामूहिक पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं आपको बता दें, आयोजन को सफल बनाने में आचार्य दिलीप, उपाध्यक्ष पंकज पांडे, काजल किरण, भोला यादव, प्रोफेसर रामनंदन सिंह आदि ने सहयोग किया। परम पूज्य महर्षि महेश योगी का 108वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव। यहाँ पे ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में परम पूज्य महर्षि जी द्वारा अनवरत रूप से लगभग 30 वर्षों से विश्व की शांति के संकल्प से ये बटुक पंडित, यहाँ 65 बटुक पंडित है जो रुद्राभिषेक करते हैं। परम पूज्य महर्षि जी के तपोनिष्ठ शिष्य ब्रह्मचारी गिरीश जी वेद विद्या मार्तंड के द्वारा ये पूरा भारतवर्ष में इसका संचालन किया जा रहा है। आज पूज्य महर्षि जी का जन्मदिन है, उसको हम लोगों ने पूरे वैदिक पंडितों के साथ आज मना रहे हैं। धनबाद में श्री श्याम कीर्तन मंडल गोविंदपुर के 37वें श्री श्याम सलोना महोत्सव 2025 के तीसरे दिन आज श्याम भक्तों की पैदल निशान शोभा यात्रा गोविंदपुर अग्रसेन भवन से झरिया के लिए शुरू हुई। जगह जगह निशान शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। रणधीर वर्मा चौक पर श्री आदिगुरु सर्व विद्या सेवा ट्रस्ट की इकाई भारतीय एकता शेर सेना के द्वारा सभी भक्तजनों पर पुष्प वर्षा किया गया और जल व फल का वितरण किया गया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने बताया कि निशान शोभा यात्रा में शामिल श्याम भक्तों के बीच फल व जल वितरण का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। बिहार राज्य खाद्य उद्योग अध्यक्ष विद्यानंद विकल देवघर पहुंचे। यहां बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और बिहार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने सत्संग परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हम लोग तो लगातार केंद्र सरकार से पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा जनता दल का डिमांड ही रहा विशेष को विशेष राज्य की दर्जा मिले, लेकिन वो हो नहीं सका। हम लोग का एक प्रयास है पार्टी का, खास करके मुख्यमंत्री जी का, कि हमें विशेष पैकेज मिलना चाहिए और उस पर लगातार काम हो रहा है। हमको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी लगातार कोई ना कोई सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, कभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, कभी गृह मंत्री के साथ और कभी वित्त मंत्री के साथ, तो सिर्फ जाके फोटो थोड़ा खिंचाते हैं। बिहार के जो वित्तीय प्रबंधन है, जो हिस्सेदारी है, वो मिल जाए, इसके लिए वो काम कर रहा है, मिल भी रहा है और विशेष दर्जा मिल जाएगा। इसको हम अभी फिलहाल तो दावा नहीं कर सकते हैं, वो एक प्रक्रिया है, हो सकता है कि आगे चल के जो भी हो, लेकिन पैकेज मिल रहा है, पैकेज मिलेगा और उसका सकारात्मक इस्तेमाल हो रहा है, कार्यों में, विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। और आपको मैं बताना बड़ी खुशी, हम लोग नया साल आते ही पिकनिक और वनभोज का दौर तेज हो जाता है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बीसीसीएल लोधना एरिया कुजामा शाखा की तरफ से लिलोरी पथरा ओबी डंप के पास वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए और वनभोज का आनंद लिया। वहीं इस दौरान मजदूरों की लड़ाई मजबूती से किस तरह से लड़ी जाए, इसे लेकर रणनीति बनाई गई। वनभोज में छोटे बच्चों के लिए भी खाने का उत्तम प्रबंध किया गया था। वहीं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के शाखा सचिव विनोद शर्मा ने बताया कि नववर्ष के मौके पर वनभोज के आयोजन का मकसद सभी मजदूर नेता और मजदूरों के बीच एकता की मिसाल पेश करना है। मजदूर जो है लोधना में जितना संगठित मजदूर है, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ कुजामा शाखा की तरफ से एक वनभोज का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं
और मिलन समारोह भी हम लोग का संगठित मजदूर का है। मजदूरों के लिए क्या कहेंगे? मजदूरों का जो परेशानी आज वनभोज का है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे। वनभोज के बाद हम लोग का कार्यक्रम होगा जिसमें बात किया जाएगा। कुजामा के जो सचिव हैं मेरे विनोद शर्मा जी, उनसे वार्तालाप होगी और जो यहाँ कुजामा में जितने भी मजदूर हैं उनके लिए जो ये प्रस्ताव लाएंगे उस पर हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मजदूर संघ का जो आज वनभोज का जो व्यवस्था किए हैं, हम लोग आज जागरूक किए हैं पूरे मजदूर लोगों को कि हम लोग को आउटसोर्सिंग में रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, पुनर्वास नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग एक साथ आज बैठने का मौका मिला है और इसी के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग वनभोज के नाम पर एक तरह समझिए तो मजदूर एकता संगठन बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। मजदूर जो है लोधना में जितना संगठित मजदूर है, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ कुजामा शाखा की तरफ से एक वनभोज का कार्यक्रम किया गया जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं और मिलन समारोह भी हम लोग का संगठित मजदूर का